गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूँ नीमा मेहरा। आज लेसन नंबर 3, चाँद वाली अम्मा। तुम शरारत तो करते ही होंगे। कौन कौन सी शरारत करते हो? तुम इन चीज़ों का इस्तेमाल कोई शरारत के लिए कैसे करते हो? झाड़ू, पंख, कागज़, गुब्बारा। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई नहीं था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता था। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी। वह रोज़ सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती थी तो सब ठीक रहता था। जैसे ही वह आंगन में झाड़ू लगाती थी, झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता। जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोबारा दोहराता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी। वह झाड़ू लगाकर आंगन में गई। जैसे ही झुकी, आसमान ने उसकी आदत के अनुसार उसे छेड़ा। अम्मा ने आओ देखा न ताओ देखा, कस कर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर थी। दूसरा फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उसे वार किया। आसमान को शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ लिया। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। रस्सारस्सी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े तथा नीचे वाला अम्मा। दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्सारस्सी करती थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। उसके साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहां चांद दिखाई दिया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ा। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूं। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। इसके राइटर हैं तारा निगम। तुम्हारी कल्पना, तुम्हारी समझ से देखो क्या क्या हो रहा है। बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी? चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ रही थी?
चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था, तुम्हें क्या लगता है? ये क्वेश्चनों का आंसर आप फेयर कॉपी में करेंगे। रूठना मनाना, बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उसने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की। बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा। घबरा कर, गिड़गिड़ा कर, गुस्से से, तरकीब सोच की। अम्मा उसे घूर कर देखी तो आसमान थोड़ा हट गया। कब कब ऐसा होता है, जब तुम्हें कोई घूर कर देखता है, जैसे मेरा दोस्त मुझे घूर कर देखता है जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ। मेरे पिता कब घूर कर देखते हैं, मेरे शिक्षक तुम्हारे शिक्षक कब घूर कर देखते हैं, तुम्हारी बहन तुमको कब घूर कर देखती है। दम लगा के हैया। रस्सा रस्सी के खेल में दो टोलियों के बीच में खूब खींचातानी होती है। कुछ और खेलों के नाम लिखो जिसमें दो टोलियां खेलती हों। साफ सफाई। घर की सफाई करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। किन किन मौक़ों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटकर खूब ज़ोर ज़ोर से सफाई होती है। ये मौके क्यों ख़ास होते हैं। सफाई के काम से जुड़े हुए शब्द सोचो और लिखो, जैसे झाड़ना। काम कौन करता है। बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी, उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता था। उन कामों की सूची बनाओ जो तुम्हें सुबह शाम तक करने पड़ते होंगे। यह भी बताओ कि तुम्हारे घर में ये काम कौन कौन करता है। घर के काम, बूढ़ी अम्मा के काम, मेरे घर में कौन करता है ये लिखना है। घर के काम कौन करता है ये बताना है। बूढ़ी अम्मा की मदद किन किन कामों से करते हो। अब आपको लिखना है कितने नाम कितने काम। इस कहानी में नाम वाले और काम वाले कई शब्द आए हैं, उन्हें छांटकर नीचे तालिका में लिखो। तुम्हारी शरारत। अपनी किसी शरारत के बारे में लिखो। अरे आसमान की शरारत तो कुछ भी नहीं, मैंने तो एक बार जो किया उसको लिखो। यहाँ पर हुआ तुम्हारा चैप्टर ख़त्म। तो चलिए बच्चों, अब आप अपना होमवर्क कीजिए। ओके बाय।